गुड मॉर्निंग क्लास। हमने ये 3 इक्वेशंस डिराइव की थी पिछली बार डेरिवेटिव मेथड से। आज हम कुछ ग्राफ्स प्लॉट करने जा रहे हैं इनके बीच में, वेलोसिटी टाइम ग्राफ के बीच। वेलोसिटी टाइम ग्राफ के लिए डिफरेंट सिचुएशंस के लिए हम क्या करेंगे, ग्राफ प्लॉट्स करेंगे। पहला है कि अगर अपने पास क्या हो, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद ज़ीरो एक्सेलरेशन। मतलब क्या हुआ यहाँ पर कि अपने पास यहाँ पर वेलोसिटी है। अब वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ मिलकर जो स्लोप अपने पास जिस तरीके के भी ग्राफ आएगा वो अपने को क्या देगा, एक्सेलरेशन देगा। तो अगर ये कह रहा है कि एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी है, ज़ीरो है, दैट मीन्स वेलोसिटी की वैल्यू क्या नहीं हुई, चेंज ही नहीं हुई। तो जो ग्राफ प्लॉट होगा वो अपने पास कैसा प्लॉट हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन। सेकंड, अगर ये कह दें कि एक्सेलरेशन जो है वो कैसा है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, दैट मीन्स इक्वल चेंज इन वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो इसके लिए अपने पास जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है वो कैसा ग्राफ आ जाएगा, एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ आ जाएगा। अगर अब ये कहे कि अपने पास ओरिजिन की बजाय कुछ ना कुछ उसके पास इनिशियल वेलोसिटी थी, तो इनिशियल वेलोसिटी अगर कुछ ना कुछ थी और फिर क्या कर रहा है वो उसी तरीके से यूनिफॉर्मली क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो अपने पास यानी कि इनिशियल वेलोसिटी थी, तो यानी कि जो ग्राफ होगा वो शुरुआत कहाँ से हो जाएगी, यहाँ से, यानी कि उसके पास यहाँ पर कुछ ना कुछ वेलोसिटी अपने पास इनिशियली है। और यहाँ पर अपने पास क्या आ गया, टाइम। अगर अब हम कहें कि हमारे पास ऑब्जेक्ट जो है वो कांस्टेंट रिटार्ड कर रही है, पहले नॉन यूनिफॉर्म का बना लेते हैं। फोर्थ ग्राफ अपने पास किसका हो जाएगा, फॉर नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में किसी तरीके से भी हो सकता है कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही अगर हम दें तो नीचे की तरफ भी आ सकता है, अगर डिक्रीजिंग होगा तो अपने पास, जैसे फिफ्थ में हम कह रहे हैं कॉन्स्टेंटली डिक्रीज करे, तो वेलोसिटी इज कीप गोइंग ऑन डिक्रीजिंग, और ये कहाँ टेंड करेगी, ज़ीरो की तरफ टेंड करेगी। अगर हम कह दें कि अपने पास यहाँ क्या हो रहा है, एक्सेलरेशन क्या है, नेगेटिव है। ठीक है, और कैसे नेगेटिव है, ये यूनिफॉर्मली नेगेटिव है। ठीक है, यूनिफॉर्मली वो क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है। अगर अब हम कह दें कि हमारे पास जो एक्सेलरेशन था वो एक्सेलरेशन हमारे पास क्या कर रहा है, नेगेटिव एक्सेलरेशन है, हैविंग द नेगेटिव इनिशियल वेलोसिटीज, तो जो ग्राफ होगा वो नेगेटिव इनिशियल वेलोसिटीज इस तरीके से अपने पास यहाँ पर आ जाएगा। अगर हम कहें कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद अ यूनिफॉर्म नेगेटिव एक्सेलरेशन हैविंग पॉजिटिव इनिशियल, ये तो क्या हो गया, हैविंग इनिशियल नेगेटिव वेलोसिटी, और ये कहें कि हम इनिशियली तो वो पॉजिटिव था लेकिन कीप ऑन डिक्रीजिंग, तो इस तरीके से हो जाएगा ये हैविंग इनिशियल वेलोसिटी पॉजिटिव। तो इनिशियल वेलोसिटी जो होगी अपने पास वो क्या होगी, पॉजिटिव होगी। इसी तरीके से हम क्या बना सकते हैं, फॉर एक्सेलरेटेड मोशन पोजीशन टाइम ग्राफ भी बना सकते हैं। अब पोजीशन और टाइम का ग्राफ अगर हम बनाते हैं तो अपने पास पहला जो ग्राफ होगा वो ग्राफ अगर मैं बनाऊं मेरे पास, तो मैं क्या कहूं कि ऑब्जेक्ट अपने पास यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से चल रही है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से चल रही है, तो यहाँ डिस्टेंस हो गया, यहाँ टाइम। अब अपने पास यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से चल रही है, दैट मीन्स वेलोसिटी में लगातार चेंज आ रहे हैं, वेलोसिटी में लगातार चेंज आ रहे हैं, तो दैट मीन्स अपने पास डिस्टेंस जो है वो, अब ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ नहीं होगा, इंक्रीजिंग है तो इस तरीके से हो जाएगा, डिक्रीजिंग है तो अपने पास कहाँ हो जाएगा, नीचे की तरफ हो जाएगा। और अगर अपने पास ज़ीरो एक्सेलरेशन है तो ये अपने पास कैसे आ जाएगा, इस तरीके से आ जाएगा। जो स्लोप होगा अपने पास व्हेन बॉडी जो करे अपने पास ज़ीरो एक्सेलरेशन से चलेगी तो इस तरीके से आ जाएगा, यानी कि वेलोसिटी जो है अपने पास वो क्या है, कांस्टेंट है थ्रू आउट। अब जो इसके आगे है अपने पास वो है अपने पास कि अगर हमने क्या निकालना हो, डिस्टेंस निकालना हो इन द nth सेकंड। nth सेकंड का मतलब क्या है यहाँ पर कि अपने पास मान लो कि अब कोई ऑब्जेक्ट जो है वो 20 मिनट के लिए चली, ठीक है, या सेकंड की बात कर रहे हैं तो मैं यहाँ पर कह दूं कि कोई ऑब्जेक्ट है मेरे पास और वो 20 सेकंड के लिए चली, तो वो 19वें सेकंड में कितना चली, यानी कि जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ से मैंने ये बनाया और यहाँ पर मैंने कह दिया कि यहाँ टाइम था अपने पास कितना, 0। ठीक है, यहाँ टाइम हो गया 1 सेकेंड, 2, 3, 4 अप टू यहाँ अब अपने पास कितना हो गया, 20 सेकेंड।
और 19वें सेकंड पर वो क्या थी, यहाँ थी 19th सेकंड पर। तो इसके बीच का जो डिस्टेंस निकालना है उसके लिए हम क्या निकाल रहे हैं, एक जर्नल फॉर्म निकाल रहे हैं। तो यहाँ पर अब मैं नाम कह दूं कि मेरे पास कोई nth सेकंड के लिए हम वो क्या कर रहे हैं, वैल्यूज़ निकाल रहे हैं कि यहाँ t की वैल्यू जो थी अपने पास कोई n सेकंड थी और इससे पहले वाली क्या हो जाएगी, तो n-1, एक कम इससे, और इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए अब मैं क्या करूँ कि ये जो टोटल डिस्टेंस इसने ट्रेवल किया इसको क्या नाम दे दूँ कि अपने पास n सेकेंड में इसने डिस्टेंस किया कितना ट्रेवल, dn। तो n-1 में कितना ट्रेवल करेगा, dn-1। अब इसको इसमें से घटा दूं, इस पूरे में से ये घटा दूं तो सिर्फ इसका डिस्टेंस बच जाएगा अपने पास। यही हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो अपने पास यानी कि यहाँ से अगर मैं कहूँ या Sn मान लो, इसको Sn माना हुआ आपकी बुक में, ये Sn मान लो, ठीक है, फॉर्मूले में रखने में भी दिक्कत नहीं होगी, ये Sn-1 हो जाएगा। और इस डिस्टेंस को नाम दे दें हम dnth सेकंड के लिए डिस्टेंस, तो ये क्या हो जाएगा, Sn-1। तो यहाँ पर आप फॉर्मूला जो इक्वेशन आपने यूज़ की है वही इक्वेशन यूज़ कीजिए, S = ut + ½ at²। ये वैल्यू थी अपने पास। अब nth सेकंड के लिए, n सेकंड के लिए अगर मैं निकालूँ तो यानी कि t की जो वैल्यू है वो क्या पुट कर दूँ, यहाँ पर n पुट कर दूँ, तो क्या आ जाएगा, Sn के लिए निकाल रहे हैं। नोटेशन है सिर्फ किसके लिए, कि हम n सेकंड के लिए निकाल रहे हैं। तो ये कितना जो है un + ½ an²। तो ये आ गई एक इक्वेशन अपने पास। सिमिलरली किसके लिए निकालूँ, Sn-1 के लिए। अब यहाँ पर पुट करो sun-1 + ½ an-1 का स्क्वायर, ये आ गई अपने पास सेकेंड इक्वेशन। तो अपने पास दोनों की वैल्यू आ गई, दोनों की वैल्यू इसमें पुट करके और इसको क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। नाउ पुटिंग दिस वैल्यूज, तो अपने पास dn की वैल्यू क्या आ जाएगी, पहले इसकी वैल्यू रखो un + ½ an² माइनस था, अब यहाँ पर क्या आ जाएगा अपने पास un-1 + ½ an-1 का स्क्वायर। अब पहले ये ब्रैकेट के अंदर का सॉल्व करते हैं। तो dn = किसके बराबर आ गया, un + ½ an² माइनस, अंदर मल्टीप्लाई कर दो, un - u, माइनस साइन है, ठीक है। ये पहले बाहर का रहने दो, अंदर का ही कर लेते हैं, ½ a, इस पर a - b के स्क्वायर का फॉर्मूला खोलो, a² + b² - 2ab। तो ये वैल्यूज़ आ गई अपने पास। अब इसका खोल दो, dn = un + ½ an² माइनस, बाहर माइनस है, अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, un + u - 2an²। इधर अंदर भी मल्टीप्लाई करते जा रही हूँ मैं, फिर ये हो जाएगा -a/2, 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, और माइनस माइनस क्या हो गया, ये +2 से 2 कैंसिल, an, ठीक है। तो यहाँ देखो ये प्लस का है, ये माइनस का, इससे तो ये हो गया कैंसिल और इससे ये हो गया कैंसिल। तो dn = किसके बराबर बच गया, u - a/2 + an। अब इसमें से मैं क्या ले लूँ, कॉमन ले लूँ, क्या कॉमन ले लूँ, यहाँ पर dn = u + a/2, अगर मैं इसमें से क्या ले लूँ, कॉमन ले लूँ, तो + a/2 लिया, तो यहाँ तो बच गया कितना, -1, और यहाँ कितना आ जाएगा, 2n। तो अपने पास ये एक जर्नल फॉर्म आ गई, ये एक रिक्वायर्ड रिलेशन आ गया। अब किसी भी nth सेकंड के लिए अगर अपने को डिस्टेंस निकालना हो तो हम डायरेक्ट इस फॉर्मूले में क्या, अगर एक्सेलरेशन और अपने पास इनिशियल वेलोसिटी दे रखी हो तो हम डायरेक्ट यहाँ पर वैल्यूज़ रखकर और क्या निकाल सकते हैं, nth सेकंड का डिस्टेंस निकाल सकते हैं। अब इसके आगे जो है अपने पास वो ग्राफिकल मेथड है, और ग्राफिकल मेथड मैंने आपको पहले ही कहा था कि आप लोगों ने जो 9th क्लास में किया था वो अपने पास क्या देता है, वही ग्राफिकल मेथड है आपका यहाँ पर भी। और इसके लिए जो आपने यूज़ किया था वो क्या यूज़ किया था, एक तो स्लोप यूज़ किया था कि जो स्लोप होता है अपने पास, स्लोप ऑफ लाइन जो होता है वो ऑलवेज हमें क्या देता है, एक्सेलरेशन देता है। किसका स्लोप, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप। और अगर अपने पास एरिया अंडर दैट स्लोप अगर हम निकालें तो वो हमेशा क्या देता है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड देता है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड देता है, किसका, बॉडी का, फॉर द गिवन इंटरवल ऑफ टाइम। तो ये आप पहले कर चुके हैं, एक बार आप ट्राई कीजिएगा।
अगर आपको नहीं आते हैं तो आप प्रॉब्लम से इसको पूछ सकते हैं। आज जो जिस तरीके से मैं इनको आपको कराने जा रही हूँ वो हमारे पास क्या है, कैलकुलस मेथड बोलते हैं इसको। जो हमने इंटीग्रेशन जो सीखा था ना, अब यहाँ पर मैं उस इंटीग्रेशन का यूज़ करके और उस कैलकुलस मेथड से ये तीनों ही इक्वेशन जो हैं वो क्या करूँगी, डिराइव करूँगी। तो जो अपने पास इक्वेशन, किसकी इक्वेशंस निकाल रहे हैं ये हम, इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन बाय कैलकुलस मेथड। कौन से मेथड से निकाल रहे हैं, कैलकुलस मेथड से निकाल रहे हैं। तो जो पहला रिलेशन था अपने पास वो रिलेशन कौन सा था, वीटी रिलेशन, वेलोसिटी टाइम रिलेशन। और वेलोसिटी और टाइम मिलकर क्या देते हैं, ये पहले भी मैंने कहा था कि ये याद रखने का तरीका है कि जो भी रिलेशन आप लिख रहे हैं ना वहीं से स्टार्टिंग कर दीजिए, उसी रिलेशन से स्टार्ट कर दीजिए और आपको फिर आगे प्रोसीड करना है। तो अपने पास वेलोसिटी टाइम मिलकर क्या देंगे, एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन को क्या लिख सकते हो, अब इसमें जो हम एक्सेलरेशन या डिस्टेंस या वेलोसिटी जो भी यूज़ करेंगे वो इंस्टेंटेनियस वाली यूज़ करेंगे। तो ए इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, डी बाय dt। ठीक है, बाय क्रॉस मल्टीप्लाइंग, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो डी इज इक्वल टू क्या आ गया, ए डी टी। नाउ पुटिंग द लिमिट्स, लिमिट्स क्या कि जब हम वही है अपने पास कि जब हम यहाँ पर थे हम 0, टाइम की वैल्यू क्या थी 0। जब यहाँ आए ए पर तो यहाँ जो वेलोसिटी थी इनिशियली वो वेलोसिटी कितनी थी u, और जब b पर आए तो वेलोसिटी कितनी थी v। जब यहाँ थे तो टाइम कितना था t1, यहाँ थे तो कितना था t2। ठीक है, या इसको और क्या पुट कर सकते हो कि यहाँ 0 था अपने पास, ठीक है, t1 की वैल्यू कि हम जब ओरिजिन शिफ्ट करेंगे तो यहाँ 0, जब इनिशियल वेलोसिटी 0 थी तो टाइम कितना था 0, और जब फाइनल वेलोसिटी हुई तो टाइम कितना हो गया t। ठीक है, सिमिलरली फॉर डिस्टेंस कर सकते हो कि जब यहाँ थे तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड किया हुआ था कितना x0, और फाइनली डिस्टेंस ट्रेवल्ड कर लिया कितना x। अब यहाँ पर जिसका भी डेरिवेटिव होगा उसी की ही आप क्या करेंगे, लिमिट्स पुट करेंगे कि इनिशियली वेलोसिटी जब 0 थी तो टाइम कितना था 0, जब फाइनल वेलोसिटी v हुई तो टाइम कितना हो गया अपने पास t। अब यहाँ पर देखो कि अपने पास क्या है कि अपने पास यहाँ पर हम डेरिवेटिव्स निकाल रहे हैं, तो यहाँ पर v तो अपने पास है नहीं, तो यहाँ पर मैं क्या इंट्रोड्यूस कर दूँ, इसको क्या लिख सकती हूँ 1 इंटू डी वी इक्वल्स टू, ए तो कांस्टेंट है क्योंकि किसके विद रिस्पेक्ट टू है, टाइम के विद रिस्पेक्ट टू है, ए तो बाहर आ गया। सिमिलरली यहाँ क्या लिख दूँ 1 इंटू डी टी 0 टू टी। ठीक है, अब इस 1 की जगह पे क्या लिख सकती हूँ u टू v, या यहाँ क्या लिख दूँ, v का कर रहे हैं तो v रेज टू पावर 0, समथिंग रेज टू पावर 0 इक्वल्स टू 1, dv इक्वल्स टू a। अब यहाँ फिर से पुट कर दूँ, यहाँ किसके विद रिस्पेक्ट टू करना है, टाइम के, तो यहाँ क्या इंट्रोड्यूस कर दूँ t रेज टू पावर 0 इंटू dt। अब आगे क्या करेंगे, यहाँ पर करो क्या करते हैं हम कि इंटीग्रेशन में क्या करते हैं, जो पावर होती है उसमें एक जोड़ देते हैं पहले, ठीक है, और जोड़ने के बाद जो बनती है वो कहाँ आती है, डिवाइड में, और लिमिट्स फिर कहाँ चली जाती हैं, इस तरीके से क्या लग जाती है अपने पास, ब्रैकेट लग जाती है, स्क्वायर ब्रैकेट लग जाती है, और यहाँ पर क्या आ जाएगा u टू v। a सिमिलरली इसका हो जाएगा, क्या हो जाएगा t रेज टू पावर 0 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1, और यहाँ पर लिमिट चेंज हो गई 0 से t। अब लिमिट कहाँ पुट करनी होती है, यहाँ पुट करनी होती है इसकी जगह पे, तो इसकी पावर कितनी होगी 1 और डिवाइडेड बाय 1, 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो अपर लिमिट माइनस क्या करते हैं लोअर लिमिट इक्वल्स टू a, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो v माइनस u इक्वल्स टू क्या आ गया 80, और v इक्वल्स टू u प्लस 80। तो ये आ गया अपने पास पहला रिलेशन। ठीक है, सेकंड रिलेशन जो था अपने पास, अब हमें डिराइव करना है क्या क्या था ये अपने पास, पोजीशन टाइम रिलेशन। पोजीशन और टाइम मिलकर क्या देंगे, वेलोसिटी। तो ये क्या हो जाएगा v इज इक्वल टू डी एक्स बाय डी टी। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या करेंगे हम, फिर से वही बाय क्रॉस मल्टीप्लाइंग, क्रॉस मल्टीप्लाइंग क्या हो जाएगा डी एक्स इज इक्वल टू वी डी टी। ये आ गई वैल्यू। नाउ पुटिंग द वैल्यूज ऑफ v की वैल्यू क्या थी, ये फर्स्ट इक्वेशन से ये वैल्यू यहाँ पर क्या कर देंगे, पुट कर देंगे, तो डी एक्स इज इक्वल टू यू प्लस 80 इंटू
dt। अब अंदर मल्टीप्लाई कर लो इसको, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ गया अपने पास, dx इज इक्वल टू यू डी टी प्लस ए डी टी। अब यहाँ पर लिमिट्स पुट करेंगे कि अपने पास अलग अलग सबका इंटीग्रेशन कर देंगे। जब डिस्टेंस x नोट था इनिशियली, तो अपने पास यहाँ पर किसके विद रिस्पेक्ट टू कर रहे हैं, टाइम के ना, तो टाइम कितना था 0, यहाँ पर भी टाइम है तो यहाँ टाइम कितना था 0। जब डिस्टेंस x हो गया तो टाइम कितना हो गया था अपने पास, t के बराबर हो गया था। यहाँ पर अब फिर से वही 1 इंट्रोड्यूस कर दूँ और 1 की जगह पर क्या लिख सकती हूँ, x रेज टू पावर 0। तो x रेज टू पावर 0 dx इज इक्वल टू u कहाँ आ जाएगा, बाहर, यहाँ फिर पुट कर दें t रेज टू पावर 0 dt प्लस यहाँ पर क्या था अपने पास, at था, ठीक है। तो a आ गया बाहर, यहाँ t ऑलरेडी है तो यहाँ हमें कुछ भी इंट्रोड्यूस करने की ज़रूरत है नहीं, तो ऑलरेडी पावर है यहाँ पर अपने पास t की, और ये हो गया 0 टू t। अब करो इसको इंटीग्रेट, तो x रेज टू पावर 0 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1, और लिमिट चेंज हो जाएंगी कहाँ से कहाँ तक, x नॉट टू x प्लस u t 0 प्लस 1 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 1, और लिमिट 0 टू t प्लस a। अब यहाँ पर ऑलरेडी पावर है तो जितनी पावर होती है उसमें एक जोड़ते हैं, एक जुड़ गया डिवाइडेड बाय 2, और ये हो गया 0 टू t, ठीक है। यहाँ पर अब लिमिट्स पुट करो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट u अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट प्लस हाफ a अपर लिमिट, स्क्वायर हो गया ना, ये स्क्वायर बाहर निकाल दिया मैंने, यहाँ स्क्वायर था तो टी स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर। जो पावर रहेगी वो एज इट इज़ रहेगी, यहाँ वैल्यूज़ की जगह पर क्या होती है, वैल्यू पुट होती है, लिमिट पुट होती है। तो x माइनस एक्स नॉट इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और अब डिस्टेंस में से डिस्टेंस घटाया तो इसको पुट कर दें क्या, s, तो क्या आ गया अपने पास, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो ये आ गई आपकी वैल्यूज, थर्ड वैल्यू आ गई है आपकी, सेकंड वैल्यू आ गई। और थर्ड वैल्यू निकालने के लिए अपने पास जो रिलेशन था वो कौन सा था, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट रिलेशन। थर्ड रिलेशन क्या था अपने पास, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट रिलेशन। तो इसमें वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट रिलेशन में आप क्या करेंगे, यहाँ से सबसे पहले एक्सेलरेशन लिखें। अब एक्सेलरेशन किसके बराबर था अपने पास, वही dv बाय dt। अब यहाँ पर क्या करूँ, इसको dx से मल्टीप्लाई कर लूँ और dx से क्या कर दूँ, डिवाइड कर दूँ। तो अब देखो यहाँ से dx बाय dt क्या दे देगा अपने को, वेलोसिटी। तो यहाँ से क्या आ जाएगा a v, ठीक है, ये तो क्या बन गया v, और ये क्या बन गया dv बाय dx। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे इसकी, तो v dv इक्वल्स टू a dx। अब इंटीग्रेट कर देंगे कहाँ से कहाँ तक, जब वेलोसिटी dv है तो वेलोसिटी की पुट होंगी, v है और डिस्टेंस कितना था x नॉट, यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी ये हुई तो डिस्टेंस कितना हो गया x। पावर 1 है ही, कुछ इंट्रोड्यूस करने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर, तो v प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, और लिमिट चेंज हो जाएंगी कहाँ से कहाँ तक, u से v तक। एक्सेलरेशन बाहर आ जाएगा, यहाँ पर होंगी तो क्या हो जाएगा अपने पास, x था नहीं तो x 0 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1, और x नॉट 2 क्या हो जाएगी x। तो वैल्यू क्या आ गई यहाँ पर, v स्क्वायर बाय 2 और लिमिट u टू v a x नॉट टू x। नाउ पुटिंग द लिमिट्स, हाफ तो बाहर आ गया यहाँ पर, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इक्वल्स टू a अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2a, 2 को इधर ले गई और x माइनस एक्स नॉट को फिर से पुट कर दिया मैंने कितना s। तो ये आ गया आपके पास क्या, थर्ड रिलेशन। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, 3 तरीके से ये वैल्यूज निकाल सकते हैं, ठीक है। अब अपने पास अगर मैं अब यहाँ पर कह दूं कि मेरे पास फ्री फॉल की कंडीशन है, फ्री फॉल का मतलब क्या है, जैसे पेन मैंने यहाँ पर उठाया और ये मैंने छोड़ दिया, तो मैंने इसके ऊपर कोई भी फोर्स नहीं लगाई, ये अपने आप नीचे फॉल हुआ ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ द ग्रेविटी। तो अपने पास जो इक्वेशंस है ना, जो 3 इक्वेशंस ये हमने निकाले, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। तो यानी कि यहाँ पर एक्सेलरेशन की जगह पर हम क्या पुट कर देंगे,
जी पुट कर देंगे। अब इसमें भी अपने पास दो चीज़ें हैं कि अगर अपने पास डाउनवर्ड डायरेक्शन में आता है ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, तो नीचे की तरफ ही फोर्स लग रही है, तो अपने पास एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव। और अगर हम इस ऊपर की तरफ फेंकते हैं किससे, अगेंस्ट द एक्सेलरेशन, अगेंस्ट द ग्रेविटी फेंक रहे हैं, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस ऑफ जी। तो यहाँ पर जहाँ जहाँ ए है वहाँ पर जी पुट कर देंगे और ये वैल्यूज आ जाएंगे अपने पास। ठीक है, फिर इसमें है अपने पास क्या, रिएक्शन टाइम। रिएक्शन टाइम क्या होता है, यानी कि कोई भी चीज़ है आप उसको देख के जब आप रिएक्ट करते हैं तो दैट इज कॉल्ड रिएक्शन टाइम। कि वो टाइम जब एक पर्सन क्या करे, जैसे मान लो एक सांप आया उसको देखा, सोचा। अब ये हर किसी के माइंड सेट पे है, कोई जाके तो डंडा लेकर के आएगा, कोई क्या करेगा वहां से भागने की सोचेगा। तो यानी कि ये क्या है, जो एक्ट होता है, जो रिएक्शन होता है, वो हर किसी का अलग अलग होगा फॉर द सेम सिचुएशंस। तो यही क्या कहलाता है, रिएक्शन टाइम। और क्रिकेट अगर आप देखते हो तो जैसे कोई क्रिकेटर, अगर प्लेयर फील्डर कोई कैच पकड़ता है तो दिखाते हैं कि देखो कितने कम टाइम में इन्होंने क्या किया, जो कैच थी वो पकड़ ली, लपक ली। तो यानी कि उन्होंने देखा बॉल उनकी तरफ आ रही है, देन दे ऑब्जर्व दैट, दे थिंक दैट एंड देन दे एक्ट ऑन दैट। ठीक है, तो अपने पास क्या होगा, रिएक्शन टाइम क्या होगा, दैट टाइम विच अ पर्सन टेक, जो लेता है टू ऑब्जर्व, उस चीज़ को ऑब्जर्व करने के लिए, सोचने के लिए, और फिर उसके ऊपर क्या करने के लिए, रिएक्ट करने के लिए या एक्ट करने के लिए, दैट इज कॉल्ड रिएक्शन टाइम। तो अपने पास इस सिचुएशन में आपके पास डिस्टेंस भी होगा, एक्सेलरेशन भी होगी, इनिशियल वेलोसिटी इसमें ज़ीरो होगी क्योंकि वो सोच रहा है उस टाइम पर। तो जैसे उसने कैच लेने की अगर हम कहें तो यहाँ से हम टाइम क्या कर सकते हैं, टाइम की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इसमें से आप कोई भी फॉर्मूला लगा कर निकाल सकते हो। अगर आपके पास वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, तो यहाँ से निकाल सकते हो, डिस्टेंस है ये है तो इससे निकाल सकते हो। तो ये आपकी मर्जी है। नेक्स्ट इज हैंग टाइम। हैंग टाइम क्या होता है कि आपके पास एयर में कितने टाइम आप रह सकते हो। जैसे आप कूदे तो एयर में आप कितने टाइम रह पाए, वो आपका क्या होगा, हैंग टाइम होगा। जैसे रिएक्शन टाइम बहुत छोटा होता है, इसी तरीके से आप ग्रेविटी से ऊपर बहुत कम देर तक रह सकते हो, तो दैट इज कॉल्ड द हैंगिंग टाइम। इट इज द टाइम फॉर द पीपल वाइल जंपिंग हैंग्स इन द एयर इन डिफेंस ऑफ द ग्रेविटी, तो इट इज कॉल्ड हैंगिंग टाइम। तो ये बहुत कम होगा। और वर्टिकली जब आप जंप करेंगे तो कुछ सेकंड के कुछ हिस्से के लिए आप वहाँ पर रह पाएंगे, और दैट इज कॉल्ड योर हैंगिंग टाइम। तो मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन का ये पहला जो चैप्टर था ये आपका ख़त्म हो गया है। आज मैं इसके न्यूमेरिकल्स भेज दूंगी आपको और इसके कॉन्सेप्चुअल भेज दूंगी, वो पढ़िए, प्रॉब्लम पूछिए और काम कीजिए।